अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपके लिए मूसा अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल और एक गाय का किस्सा लेकर आए हैं। क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक में सबसे लंबी सूरत का क्या नाम है? उस सूरत का नाम है सूरतुल बकरा। उसमें हमारे लिए बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, लेकिन एक स्टोरी है एक स्पेशल काऊ के बारे में। आइए जानते हैं कि वो क्या स्टोरी है। एक दफ़ा कुछ यूँ हुआ कि बनी इसराइल में कुछ लोगों की लड़ाई हो गई और उनमें एक शख्स मारा गया, लेकिन ये नहीं मालूम था कि उसको कत्ल करने वाला कौन है। बनी इसराइल ये प्रॉब्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लेकर आई और कहा कि हमें मालूम करा दीजिए कि इनको मारने वाला कौन है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इनसे कहें कि एक गाय ज़िबा करें, तो गोश्त मुर्दे पे मारें तो मुर्दा ख़ुद बताएगा कि उसे किसने कत्ल किया है। बनी इसराइल को ये बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप मजाक कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि ये अल्लाह का हुक्म है। तो उस हुक्म को टालने के लिए बनी इसराइल ने अजीब अजीब सवाल करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा हमें समझ नहीं आई आप किस किस्म की गाय की बात कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा वो गाय ना बहुत जवान हो और ना बहुत बूढ़ी। उन्होंने मज़ीद सवाल किया कि हमें भी समझ नहीं आई, हमें फिर बता दीजिए वो गाय कैसी हो। अल्लाह ताला ने हुक्म भेजा कि वो गाय येलो कलर की हो, यानी पीले रंग की। उन्होंने कहा हमें अभी भी सही से समझ नहीं आया कि आप किस किस्म की गाय की बात कर रहे हैं। असल में वो ये काम करना नहीं चाहते थे, तो बहाने बना रहे थे। अब अल्लाह ने अपनी शर्तें मज़ीद सख्त करते हुए कहा कि वो गाय ना तो खेती बाड़ी में काम करती हो और ना ही पानी निकालने के काम आती हो। प्यारे बच्चों, अगर वो अल्लाह की बात पहले ही मान लेते तो उन्हें कोई भी काव लेके कुर्बान कर देने से उनका काम हो जाता, लेकिन चूंकि उन्होंने फजूल सवाल पूछे इसलिए उनका काम बहुत मुश्किल हो गया। अब समझ नहीं आ रही कि ऐसी गाय ढूंढी कहाँ पे जाए। चुनाचे वो आगे पीछे दौड़ने भागने लगे और उनको पता चला कि ऐसी एक गाय एक फैमिली के पास है। ये एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें एक बेवा माँ थी और यतीम बच्चा था। ये एक जंगल में रहते थे। इस औरत के शौहर ने एक गाय छोड़ी थी और इनको शक था कि कहीं बच्चे के चाचा ये गाय भी उनसे ना छीन लें, इसलिए वो जाके जंगल में रहने लगे थे ताकि जब बच्चा बड़ा हो तो वो माँ बेटा उस गाय से फ़ायदा हासिल करें। अब जब इस बारे में बनी इसराइल को पता चला तो उन्होंने एक बंदा भेजा कि जाओ और इस गाय के बारे में मालूम करो और इसको ख़रीद कर लेकर आओ या किसी भी तरह से हासिल करो। चुनाचे जब एक बंदा भेजा गया कि वो इस फैमिली से बात करे, तो खातून ने वो गाय बेचने से इनकार कर दिया। वो शख्स बार बार आता, कहता कि हमसे इतने पैसे ले लो, इतने पैसे ले लो और ये काव हमें दे दो, लेकिन फैमिली ना मानती। जब वो शख्स बार बार कभी कितने पैसे बताता, कभी मज़ीद ज़्यादा करता और टल ही नहीं रहा था, तो बच्चे ने तंग आके कहा अंकल आप हमें बार बार तंग मत करें, अगर आप इस गाय की खाल में यानी स्किन में पैसे भर के भी हमें देंगे तब भी ये गाय हम आपको नहीं बेचेंगे। बच्चे का ज़हानत से भरपूर ये जवाब उसकी माँ को बहुत पसंद आया और उसने कहा मेरा ख़्याल है कि ये कीमत बिल्कुल सही रहेगी। और उस शख्स को उन्होंने कहा अगर तुम ये गाय हमसे ख़रीदना ही चाहते हो तो हमें इस गाय की खाल में जितने भी गोल्ड कॉइन्स पूरे आते हैं वो भर के दो, यही इसकी कीमत है। अब ये कोई आम गाय तो थी नहीं, इतनी ज़िद करके मूसा अलैहिस्सलाम से इसके बारे में पूछा गया था। अब तो ये गाय उनको हर कीमत पर ख़रीदनी थी। चुनाचे उन्होंने मुंह मांगी कीमत देकर ये गाय ख़रीदी और फिर अपना मसला हल किया। ये गाय मूसा अलैहिस्सलाम के पास लेकर गए, उसे ज़िबा किया और उसका गोश्त जो इंसान कत्ल हुआ था उसके जिस्म पे मारा तो वो मकतूल ज़िंदा हुआ और उसने बताया कि मेरा कातिल कौन है और फिर वो दोबारा मर गया। इस तरह से उन्होंने अल्लाह के हुक्म की तामील की। हालांकि उन्होंने अपने सवाल पूछ पूछ के पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह हमें अल्लाह की बात ना माननी पड़े। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि जब अल्लाह हमें कोई हुक्म दे तो हम अल्लाह का हुक्म फ़ौरन मानें, बजाय इसकी कि हम फजूल सवाल पूछें। और यही रवैया हमें अपने टीचर्स और पेरेंट्स के साथ रखना चाहिए। जब वो हमें कोई काम कहें तो हमें उनसे फजूल सवाल नहीं पूछने चाहिए। हाँ, अगर आपके जहन में कोई स्मार्ट क्वेश्चन आए तो उसे पूछने में कोई मज़ायका नहीं है। स्मार्ट क्वेश्चन ज़रूर पूछा करें। क्या आप भी प्यारे बच्चों ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जो सिली क्वेश्चंस करता है?